हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार मिश्रा फ्रॉम सोनाक्षी क्रिएशंस। और आज हम बात करेंगे आपके लिविंग एरिया की। वो लिविंग एरिया जिसमें आप अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू रिनोवेट और यू आर प्लानिंग सम चेंजेस इन योर लिविंग एरिया, सो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो शायद कुछ एड ऑन एक वाव फैक्टर दे सकें। तो शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपका लिविंग एरिया में आपका एक पर्सनलाइज जोन या एक पर्सनल टच होना बहुत अच्छा रहता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर बुक शेल्फ विद योर फेवरेट बुक्स, इट कैन बी योर म्यूजिक कलेक्शन, or it can be your achievements, your awards, your trophies, whatever. But you should have at least some section in your living area where you can highlight your personal life or your personal angle. It always enlighten, and it gives a warmth in the entire room. Indoor plant or some flowers always create a mood. It's always uplift. सो माई सजेशन इज़, अगर आपका घर या आपका लिविंग एरिया इतना बड़ा है कि जहाँ पे आप कुछ प्लांट्स या कुछ इंडोर प्लांट्स रख सकें, तो उसको ज़रूर ऑप्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा एक नेचर का इफ़ेक्ट भी देता है और इट्स एनलाइटन द एंटायर मूड एंड द एंटायर फील ऑफ द रूम। आप ये कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें आप देखें कि कितने अच्छे तरह से लोगों ने प्लांट्स से और कुछ इंडोर प्लांट्स से और फ्लावर्स के साथ, फ्लावर्स तो डेफिनेटली एक जिंक फैक्टर ऐड करते ही हैं, बट अगर आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं कुछ अपने लिविंग एरिया में, तो इट्स ऑलवेज हेल्प। एंड डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन योर साइज़ ऑफ योर रूम, बट अगर आपके पास है जगह और अगर आप कुछ भी इस तरह का एक प्लांट अगर आप रख सकते हैं, तो एक या दो प्लांट्स ज़रूर रखें। Now the third thing which I would like to highlight is a rug or a carpet, whatever आपको जो भी आपके इंटीरियर या जो आपके टेस्ट के साथ मैच करता हो, बट उसका साइज़ बहुत मैटर करता है। बहुत छोटा रग अच्छा नहीं लगता। सो जो भी आप रग या जो भी आप कार्पेट यूज़ करें, वो एटलीस्ट इतना बड़ा हो कि जो भी आपका फर्नीचर का एरिया है, जो आपका सोफ़ा या आपका सेंटर टेबल है, उसको या तो पूरी तरह से कवर करे, और अगर पूरी तरह से नहीं कवर कर पाता है तो एटलीस्ट जो फ्रंट लेग्स हैं फर्नीचर के, वो ज़रूर उस पर आएँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कर्टन्स, that's the most important thing which I would like to say in your entire living area. कर्टन्स का साइज़ और कर्टन का कलर, टेक्सचर या जो फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत हद तक आपकी पूरी लुक एंड फील को अपलिफ्ट करता है। सो पहली चीज़, कर्टन जब भी आप चूज़ करें, वो डेफिनेटली एक जो आपका इंटीरियर का जो एक थीम है उससे तो मैच होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम हाई कर्टन्स यूज़ करते हैं तो दैट इज़ मोर एडवाइजेबल, बिकॉज उससे कमरे में आपका एक एहसास होता है, कमरे बड़े होने का एहसास होता है, और एक सूदिंग इफ़ेक्ट भी आता है। और जो पोजिशनिंग है आपके रॉड्स की, और वो आपकी विंडो से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। बिल्कुल विंडो के साथ अगर आपका पैलमेट या आपकी रॉड लगी हुई है, वो भी अच्छा नहीं लगता। सो हमेशा थोड़ा सा आप उसको एक लेंथ लेके चलें, एटलीस्ट 7 to 8 इंचेस, या डिपेंडिंग ऑन योर वॉल, इट डिपेंड्स। बट हाँ,
अगर हम जितना भी ऊंचा अगर हम लेके चलते हैं कर्टन, उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जितना लंबा कर्टन रहेगा, जितना हाई कर्टन रहेगा, उतना देखने में सुंदर लगता है। कर्टन्स के बाद कुशंस। कुशंस भी बहुत हद तक एक मूड चेंजर की तरह काम करते हैं। अगर आप कुछ भी ना करें अपने लिविंग एरिया में, आप अगर सिर्फ अपने कुशंस के शेप एंड साइज़ या उनके कुशन कवर चेंज कर दें, सिर्फ इतना करने से ही काफ़ी एक चेंज सा आ जाता है पूरे आपके सिटिंग में या लिविंग एरिया में। सो कुशंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जो जब भी आप कुशन चूज़ करें, उसमें 3 फैक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो कंफर्ट, बिकॉज आप कुशन आपके इतने छोटे भी ना हो कि जिसमें आपको बैठने से या उनको यूज़ करने में कुछ मज़ा ना आए। सो कुशन इतने बड़े हों कि कभी अगर आप काउच पे लेटे हुए हैं या सोफे पे लेट के आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो इतना कंफर्टेबल कुशन होना चाहिए। एंड कुशन एक या 2 कुशंस नहीं, जितने कुशन डिपेंडिंग ऑन योर साइज़ ऑफ योर सोफ़ा और योर सिटिंग एरिया, उसके हिसाब से कुशंस आप क्वांटिटी रखें। शेप और साइज़ काफ़ी हद तक मैटर करता है। आप ये कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप देखें कुशंस, डिफरेंट साइज़ के कुशंस के कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इनको आप, ये मस्ट ट्राई है, ये आप कर सकते हैं और ये काफ़ी सेफ बेट रहता है। और इनको आप कभी भी जब आपका मन भर जाए तो आप कुशन कवर चेंज कर सकते हैं और द एंटायर लुक एंड फील कैन चेंज। वासेस काफ़ी मर्तबान या वासेस काफ़ी आपके एक पूरे लिविंग एरिया में काफ़ी अच्छा एक स्पार्क क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास इतनी जगह है तो वासेस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंटेम्प्रेरी भी आपको मिल जाएंगे और जो आपके टेरिकोटा के भी आते हैं वासेस, ब्रास के वासेस आते हैं और रस्टी उसमें भी वासेस आते हैं। सो वी हैव एम्पल ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। आप आर्टिस्टिक भी ले सकते हैं, पोर्सिलीन के वासेस भी ले सकते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज़ के भी आप वासेस ले सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि फ्लावर्स के साथ तो वासेस इट्स ऑलवेज गुड एंड इट गोज अप विद एनी काइंड ऑफ, अगर आप कोई भी थीम का आप इंटीरियर लेके चल रहे हैं, वासेस हमेशा उसमें एक जिंग फैक्टर ऐड करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लिविंग एरिया इज़ अ मिरर। मेरे हिसाब से इट्स अ मस्ट हैव। अगर आप कोई भी मिरर, अगर आप मिरर को एक आइडेंटिकली अच्छी जगह पे आप यूज़ करते हैं, मे बी इन फ्रंट ऑफ व्हेंस यू वॉक इन, अगर लेट्स से आपका लिविंग एरिया कुछ ऐसा है कि एल शेप में है या फिर एंटर होने के बाद यू हैव टू टेक अ राइट और समथिंग लाइक दैट, और आप फ्रंट पे आप एक मिरर यूज़ करते हैं, इट गिव्स अ वेरी, एक बहुत एक लार्ज फील देता है। और मिरर आप कंसोल के ऊपर लगा सकते हैं और जितना बड़ा मिरर आप यूज़ करें वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को पूरे आपके लिविंग एरिया को हाईलाइट करता है। सो अ मिरर इज़ अ मस्ट। एक मिरर कोई भी अच्छा शेप में, राउंड में, सर्कल में, डिपेंड्स कि आप कंसोल या जो भी आपका फायर प्लेस है या कंसोल है, जिस तरह का भी आपका शेप है, उससे कंट्रास्ट करता हुआ आप मिरर अगर लगाते हैं तो वो पूरा आपके एरिया को अपलिफ्ट करता है। अक्सर हम अपने लिविंग एरिया में जब कोई आर्ट पीस या कोई इस तरह का कोई भी कैनवस पेंटेड चीज़ लगाते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट शुड बी एट योर आई लेवल। अगर ये काफ़ी ऊपर लगा हुआ है या आपके आई लेवल से ऊपर जा रहा है, इट विल नेवर लुक गुड और ये एडवाइजेबल नहीं है। कोशिश ये करिए कि जो आपका एक, जितने भी आप फोटोग्राफ्स या फिर अगर आपका मेमोरी लेन आप लगा रहे हैं या कोई अपना कोलाज लगा रहे हैं, वॉट एवर, इट शुड बी एट योर आई लेवल, एट अ नॉर्मल आई लेवल, सो दैट कि पीपल कैन विजुलाइज इट एंड अप्रिशिएट द आर्ट एंड योर कलेक्शन। मेमोरी लेन या अपने फैमिली वॉल बनाते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपके फ़ोटोग्राफ्स के फ्रेम्स हैं वो या तो एक ही शेप एंड साइज़ के हों और एक आइडेंटिकल तरीके से लगे हों। अगर आप डिफरेंट शेप एंड साइज़ेस को यूज़ करना चाहें तो भी
उसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेके चलें। या बेटर ये रहेगा कि जब कभी भी आप वॉल आर्ट या कोई भी फ्रेम आप वॉल पे लगा रहे हैं तो उससे पहले आप लगाने से पहले उसमें एक बार आप ये लगा के देख लें। इट कैन बी पेपर आप ले रहे हैं या चार्ट पेपर यूज़ करें, इट ऑलवेज हेल्प टू गिव यू अ फील दैट हाउ इट विल लुक ऑन द वॉल। अगर आप लिविंग एरिया प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ का और ज़रूर ध्यान रखें, फर्नीचर सिलेक्शन करते समय डोंट जस्ट गो विद योर ब्लाइंड शॉट्स, डोंट जस्ट गो लाइक कि विदाउट प्रॉपर साइजेस एंड ऑल, बिकॉज इट्स मोर एडवाइजेबल कि जो भी आप, चाहे वो आपका सोफ़ा है या आपका सेंटर टेबल है या कंसोल है, कोई भी आप फर्नीचर पीस अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप नहीं बनवा रहे हैं तो फिर एडवाइजेबल यही है कि उसका प्रॉपर डायमेंशन आप घर से लेके जाएं एंड देन फिर वहाँ पे आप क्रॉस चेक ज़रूर करें बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग, सो दैट इट शुड नॉट बी स्टैंडिंग आउट ऑफ योर एंटायर प्रोपोर्शन. Now, to conclude, candles or any fragrance, it's always work as a cherry on the cake. अगर हम कैंडल्स लगाते हैं या सेंट्रल कैंडल्स यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और एनी हाउ अगर हम कैंडल्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं या नहीं यूज़ करते हैं तो हम कुछ भी फ्रेग्रेंस के लिए कोई डिफ्यूज़र या कोई इस तरह की चीज़ अगर रखते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट ऑल मैटर्स कि आपके जो सेंसर्स हैं वो इनलाइटन होने चाहिए. और जब कभी भी आप अपना लिविंग एरिया प्लान करें तो मेरा एडवाइस यही रहता है कि उसमें आप जो भी आपका फर्नीचर है उसमें जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम जो सिर्फ सिटिंग में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो भी आपका सोफ़े का जो भी सिटिंग है या जो भी आपके रिलैक्स चेयर्स हैं, जो एक सबसे पहले जो विजुअल इफेक्ट आता है वो आपके आता है सेंटर टेबल या आपकी कॉफ़ी टेबल से. तो सेंटर टेबल और कॉफ़ी टेबल चूज़ करते समय उसकी यूटिलिटी को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपका कमरा बहुत बड़ा नहीं है तो आप बहुत बड़े सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल के लिए ना जाएं. छोटी कॉफ़ी टेबल लें या जो भी राउंड सर्कल में या कोई भी कॉफ़ी टेबल आप लें, वो आपके एंटायर जो फर्नीचर का सेटअप है या जो भी आपकी जगह है उसके साथ जेल होना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं है तो कॉफ़ी टेबल या जो भी आपका टेबल है वो थोड़ा सा स्टैंड आउट लगता है और वो पूरी एक जो आपका सेटअप होता है उसके साथ नहीं जाता है. तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, और मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी हद तक मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं जो आपको एक एक वाव फैक्टर ऐड कर सकते हैं. और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आपका जो भी लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया आपका पर्सनालिटी ज़रूर उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करें. और अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं सो प्लीज़ गेट इन टच ऑन द मेंशन नंबर और email ID, whatever is comfortable to you. And don't forget to subscribe the channel so that you can get the intimation of my further upcoming videos. Till then, take care. Bye bye.